हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है रियल टॉक्स विद करंट टॉक्स में। आज मैं आपको एक्सेल के बारे में नॉलेज दूंगा। एक्सेल यूज तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसों में, घर में, हर जगह एक्सेल यूज करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि एक्सेल में काम क्या होता है। जो ये एक्सेल की बेसिक चीज है उन्हें वही नहीं पता होता, बट उन्हें खोलना एक्सेल और काम करने से मतलब है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सेल की बेसिक नॉलेज दूंगा कि एक्सेल में स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सेल जब खोलते हैं तो क्या हमारे सामने स्क्रीन आती है, क्या क्या उसमें फीचर्स होते हैं, उसमें कैसे कैसे काम होता है, जो स्टार्टिंग वर्क होता है वो क्या होता है। तो आइए आप मेरे साथ, मैं आपको एक्सेल के बारे में नॉलेज देता हूँ। और अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से कर लो, वरना ऐसे अपडेट्स मिस करते रहोगे। तो चलिए मैं आपको एक्सेल के बारे में नॉलेज देता हूँ। चलिए गाइस, मैं आज आपको सिखाता हूँ एक्सेल की फर्स्ट क्लास। फ्रेंड्स, आपके सामने ये स्क्रीन खुल गई है एक्सेल की, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, बहुत से लोग एक्सेल खोलते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, एनीथिंग उनको जो भी काम करना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम एक्सेल या वर्ड में किसी में भी काम करें तो हम उसकी कुछ चीज़ें चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़। ये देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पेज का ओरिएंटेशन क्या है, वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। सबसे पहले वो चेक करते हैं। और हमारा पेपर साइज जो होना चाहिए हमेशा A4 होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा मार्जिन सेट होता है नॉर्मल, वो होता है टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 1.5 और राइट 1। तो ये होता है नॉर्मल चीज़ें जो हम एक्सेल जब खोलें, कोई भी एक्सेल पे काम करें तो सबसे पहले ये चीज़ों को ध्यान में दें। होता क्या है कि जब आप कभी भी एक्सेल पे काम करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते और बाद में इन चीज़ों पर आप सेटिंग करते हैं कि मेरा पेज तो लैंडस्केप में था और मैंने पोर्ट्रेट में बना दिया। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारी सेटिंग फॉर्मेटिंग जो चेंज हो जाती है, तो उससे बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ यही थी कि आप अपना पेज सेटअप चेक कर लें, ओरिएंटेशन चेक कर लें। उसके बाद अपनी फाइल को आप सेव कर लें। होता क्या है कि अगर आप सपोज के लिए डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो जो आपका डाटा होता है वो सेव नहीं हो पाता। अगर मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा, यहाँ से सेव एस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा फाइल को, तो अब क्या है, अगर मैं इस पर काम कर रहा हूँ और अचानक से लाइट चली जाती है तो मेरा यहाँ तक का डाटा सेव रहेगा। तो चलिए एक्सेल क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा, आप जब एक्सेल खोलते हैं तो आपको ये छोटे छोटे से बॉक्स शो होते हैं। बहुत से लोग ना इनको नहीं समझ पाते कि है क्या। इनको बेसिकली कहते हैं सेल। जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये एक सेल है, इसको कहते हैं हम सेल। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस कहते हैं एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है उसमें ये चीज़ लिखी है, बट उन्हें पता नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर मैं इस सेल का नाम दूंगा तो वो इस सेल का नाम दूंगा F3, मीन्स F कॉलम और थर्ड रो, तो इस सेल का नाम हो गया F3। ये होता है सेल। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम क्या होता है। कॉलम होता है वर्टिकली कॉलम, वर्टिकली मीन्स स्टैंड। ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसे कहते हैं हम कॉलम। अब जानते हैं कि रो क्या होती है। रो होती है हॉरिजॉन्टली, इसे कहते हैं हम रो। अगर हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो रो में काम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो ये कॉलम में काम कर रहे हैं, सेल के अंदर काम कर रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आगे, मैं बताता हूँ आपको। अब हमें इस बॉक्स के अंदर सपोज कीजिए हमने कुछ फिगर डाल रखी है। अब वर्ड में क्या होता है ना, अगर हम कुछ उसमें कुछ एडिट करना हो तो हम डायरेक्ट उसमें एडिट कर देते हैं, बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता। अगर एक्सेल में आपको एडिट करना है तो यहाँ पे जाके आपको एडिट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला बार। यहाँ पे जाके हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं या कुछ ऐड भी कर सकते हैं। बट वर्ड में क्या होता है, वर्ड में कुछ बेसिकली टाइप कर दो, ऐसे टाइप कर दो तो वो टाइप हो जाता है, आगे ऐड हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, वो डिलीट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये देखिए 25 लिखा है, इसमें मैं 5 और ऐड करना चाहता हूँ 2 से पहले, आप देख सकते हैं कि ये डिलीट हो गया। अगर मैं फॉर्मूला बार में जाके ये चीज़ करूँगा, 5 लिखूँगा, तो देखिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाउ टू डिलीट। हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई रो डिलीट करनी है या कोई कॉलम डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, और अब मेरे को ना ये यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को ये रो ही हटानी है। तो क्या करूँगा, यहीं पे कर्सर रखा हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा माउस से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पे मुझसे पूछेगा अब
कि आपको क्या डिलीट करना है, अपना सेल अप शिफ्ट करना है या सेल लेफ्ट शिफ्ट करना है या रो डिलीट करनी है एंटायर, या पूरा एंटायर कॉलम डिलीट करना है। मुझे यहाँ पे रो डिलीट करनी है, मैं रो डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे रो यहाँ पे नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरी रो डिलीट हो चुकी है, जो ब्लैंक वाली रो है वो डिलीट हो गई है। ऐसे ही आप कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला कॉलम डिलीट करना है, सपोज कीजिए F वाला, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, एंटायर कॉलम पे डिलीट कर देंगे आप और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम भी आपका डिलीट हो गया। अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी क्या होता है। कॉपी मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ यहाँ लिखी है और मुझे यहाँ भी चाहिए वो चीज़, और मुझे वो चीज़ यहाँ भी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसकी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बताऊँगा, या फिर माउस के ज़रिए। वैसे बेस्ट है शॉर्टकट की, आप जानें। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल+C, और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप कर्सर को लेके जाएंगे और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल+V। ये तो हो गया शॉर्टकट की के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ माउस के साथ। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ जाके आप राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वो चीज़ रिपीट हो गई है। तो आज की मेरी यही क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया जो मैंने समझाया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप मुझे ईमेल करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे ये क्लास चलती रहेगी, तो आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे टाइम टू टाइम नॉलेज वाली वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। गाइस, ये थी आजकल की एक्सेल की क्लास। यही होता है बेसिक चीज़ जो आपको नहीं पता थी, या पता भी होंगी तो बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट ये चीज़ बहुत जाननी जरूरी होती है कि एक्सेल बेसिक चीज़ होती है क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।